अस्सलामुअलैकुम, इट्स फ़हीम। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ दो यार, सब्सक्राइब कर दो। वेले बैठे हो घर पे और तो कोई काम है नहीं। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ मेथड बाय लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैथ्स का स्टूडेंट होते हुए अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो मैथ्स आपको कहती है तू सब तो बड़ा जलील है। क्यों जी? हाँ, अजल्लुल अजल्ले तू। हाँ, जलीला तो भी तू बड़ा जलील है। तो देखिए, हमने लीनियर इनइक्वालिटी की एक एग्जांपल ले ली है जिसमें हमें दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दे दी गई हैं, ठीक है। तो जब भी हमने ग्राफ ड्रा करना है, हमें इस तरह दो कोई सी लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो गिवन होंगी, हमने उनकी मदद से ग्राफ ड्रा करना होगा। तो इसका जो है स्टेप नंबर 1 वो ये है। अच्छा, आपने इसमें स्टेप जो है ना वो नोट करने हैं कि स्टेप क्या क्या हैं, ठीक है। टोटल इसमें 4 स्टेप बनेंगे। 4 स्टेप में हमारा जो है वो ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो सोल्व आउट हो जाता है, ठीक है। आपने स्टेप जो हैं वो अटेंटिव होकर देखने हैं, नोट करने हैं, ठीक है। तो इसका स्टेप नंबर 1 ये है कि हमने जो इक्वेशन हमें दी गई हैं, मेन इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हमें दी गई है, हमने उनके ही कॉरस्पॉन्डिंग दो इक्वेशन बनानी हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है 2x + 3y ग्रेटर इक्वल टू 12 और सेकंड दी गई है 4x + 2y इज़ ग्रेटर इक्वल टू 16। जहाँ पर हमारे पास ग्रेटर या स्मॉलर का साइन आ जाए तो हम उनको कहते हैं कि ये क्या हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन आ जाए तो हम उसे कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। लेकिन जहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर का साइन आ गया वो हमारे पास होती हैं इनइक्वालिटीज़। तो हमने इनका जो है स्टेप नंबर 1 में इनइक्वालिटी का साइन ख़त्म करना है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है कि हमने इनका जो इक्वालिटी का साइन है वो रिमूव कर देना है, उसकी जगह हमने इक्वल का साइन लगा देना है। ये है हमारे पास स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 2 है हमारे पास टेस्ट पॉइंट्स। टेस्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल दो इनइक्वालिटीज़ दी गई थी उनमें हम x और y की जगह 0 0 पुट कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने x और y की जगह 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस इनइक्वालिटी में हमारे पास हो जाएगा 0 + 0 0 एंड हमारे पास ये बन जाएगी कुछ टर्म 0 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 12। और जैसे ही हमने सेकंड इनइक्वालिटी में 0 और 0 पुट किया x और y की जगह तो हमारे पास कुछ ये टर्म बन गई। ओके, 0 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 16। अच्छा, अब हम देखें तो ये जो हमारे पास कंडीशन बनी है कि 0 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 12 और 0 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 16, तो ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स के लिहाज से ये क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिखा है, फॉल्स कंडीशन लिखा है, ठीक है। दोनों कंडीशन क्या हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि 0 12 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 16 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर हमारे पास होता 0 इज़ लेस इक्वल टू 12 या 0 लेस और इक्वल टू 16 तो हमारे पास कंडीशन होनी थी ट्रू। अच्छा, ये जो कंडीशन ट्रू और फॉल्स का जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हमें ग्राफ में किस तरह मदद देगा वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लाइन 1 और लाइन 2 का नाम दे देंगे, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है तो उसके लिए हमें लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इस इक्वेशन को लाइन 1 कह दिया और इस इक्वेशन को लाइन 2 कह दिया। अब स्टेप नंबर 3 में हमने करना ये है कि हम इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे नंबर 1 लाइन 1 के, उसके बाद हम इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे लाइन 2 के। तो इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका क्या है, देखें, जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हम y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और जब हम इसी इक्वेशन के लिए, इसी लाइन के लिए y की वैल्यू निकालेंगे, मीन y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो हम x को पुट करेंगे 0। तो हमारे पास वो लाइन 1 के जो हैं कोऑर्डिनेट्स वो आ जाएंगे। इस तरह ही हम क्या करेंगे, जब हमने लाइन 2 के लिए x इंटरसेप्ट निकालने हैं तो हम y को 0 पुट करेंगे, और जब हमने y इंटरसेप्ट निकालना है लाइन 2 के लिए तो हम x को 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास लाइन 2 के जो हैं कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है जो कि अभी सोल्व हो जाएगी। तो देखें क्या किया हमने जो हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 थी उसमें हमने x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट किया और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने x को 0 पुट किया। तो देखें, इस इक्वेशन में जब y 0 पुट हुआ तो क्या बच गया, जस्ट 2x = 12
2 यहाँ हो रहा था मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हुआ डिवाइड, तो क्या बच गया, तो हमारे पास 6 बच गया। x = 6। सेम काम ये हुआ कि हमने इधर y की जगह x की जगह 0 पुट पाया और हमने y इंटरसेप्ट निकाला। तो क्या किया हमने, जब x 0 पुट पाया तो रह गया 3y = 12, 3y = 12 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या किया कि 3 यहाँ हो रहा था मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हुआ डिवाइड, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइन 1 के कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो ये बने हैं 6 और 4। हमेशा हम पहले लिखते हैं x कंपोनेंट पे लिखते हैं y कंपोनेंट। ठीक है, हमने पहले x का कंपोनेंट लिखा, फिर हमने लिखा y का कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गए लाइन 1 के कोऑर्डिनेट्स। इस तरह ही सेम है, बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम लाइन 2 के भी जो हैं वो इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सेम उसी मैनर में हमने लाइन 2 के जो हैं इंटरसेप्ट्स वो फाइंड कर लिए हैं और लाइन 2 के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इन्हीं लाइन 1 और लाइन 2 के कोऑर्डिनेट की मदद से ग्राफ ड्रा। जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन का कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करना। ठीक है, अब हम इसी लाइन 1 और लाइन 2 को इस ग्राफ पर ड्रा करेंगे। क्या मेथड है, अभी हम करते हैं इसको सॉल्व। तो मैंने लाइन 1 और लाइन 2 के जो हैं कोऑर्डिनेट्स अगेन लिख लिए हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो 6 और 4 है उसमें 6 क्या है, x है, और 4 क्या है, y है। इस तरह ही लाइन 2 में 4 क्या है, x है, और 8 क्या है, y है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि x क्या है हमारे पास, पॉजिटिव 6 है, तो हम ये होती है हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस की लाइन, ये होती है नेगेटिव x एक्सिस की लाइन। ठीक है, और ये हमारे पास होती है नेगेटिव x एक्सिस की लाइन, ये होती है पॉजिटिव y की लाइन, और ये होती है नेगेटिव y एक्सिस की लाइन। ठीक है, और ये होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो नंबर 1 हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, 6 और 4 है, x क्या है हमारे पास 6 है। तो देखें ग्राफ पर जहाँ पर हमारे पास x की कुछ वैल्यू होगी वहाँ पर y 0 होगा, और जहाँ पर हमारे पास y की कुछ वैल्यू होगी वहाँ पर हमारे पास x 0 होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास x 6 कहाँ बन रहा है। देखें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बन रहा है हमारे पास 6। ठीक है, तो देखिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पर एज आ एक्स एक्सिस जो है ना, यहाँ पर हमने इसको पॉइंट को जो है ना लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखना है y हमारे पास 4, यानी कि y 4 है, वो हमारे पास कहाँ बन रहा है, यानी ये बन रहा है 1 2 3 4 पॉजिटिव y ये बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, जब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन बनती है, जब दो पॉइंट्स मिलते हैं तो एक लाइन बनती है। तो देखिए हमने लाइन 1 जो है वो पॉइंट्स को मिलाने से ड्रा कर ली है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे लाइन 2 को। लाइन 2 में x क्या है, 4 है, और y क्या है, 8 है। ठीक है, तो देखें हम पहले देखेंगे 4 कहाँ पर बन रहा है, पॉजिटिव 4 है, तो पॉजिटिव जो है ना x में हम देखेंगे, देखें 1 2 3 4 यहाँ पर पॉजिटिव जो 4 है x के लिहाज से वो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास बन गया पॉइंट 4 x के लिहाज से। इस तरह हम देखेंगे y पॉइंट वो है हमारे पास 8, तो काउंट कर लेंगे, पॉजिटिव y है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ बन रहा है, तो ये हमने पॉइंट लगा लिया। अब सेम जैसे लाइन 1 को ड्रा किया इस तरह ही इन दो पॉइंट्स को मिलाने से हम लाइन 2 को ड्रा करेंगे। तो ये हमारी लाइन 2 जो है वो भी ड्रा हो चुकी है। इनके आपने एंड्स पर यहाँ ये मैंने देखें लिखा है कि L1 और L2 यानी कि लाइन 1 और लाइन 2। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा ग्राफ रफ ड्रा किया है, आपने इसको ट्राई करना है कि जितना नीट हो सके। ठीक है, अब हमने इसकी करनी है शेडिंग, जो कि ग्राफ का सबसे जो है वो मेन स्टेप है और थोड़ा सा काम डिफ़िकल्ट है ये, कि इसको शेड कैसे करना है। ठीक है, तो शेड करने के लिए हम दोबारा जाएंगे पिछली कंडीशंस पर जो हमने ट्रू और फॉल्स वाली जो है ली थी। तो देखें ये कंडीशन थी हमारे पास, दोनों फॉल्स कंडीशंस थी। ठीक है, तो फॉल्स जब भी कंडीशंस फॉल्स होंगी तो हम शेडिंग करेंगे लाइन से अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ओरिजिन से दूर शेडिंग होगी हमारी। अगर ये कंडीशन होती है हमारे पास ट्रू, ठीक है, तो हमारे पास जो शेडिंग है वो
टूवर्ड्स ओरिजिन होती, ओरिजिन की तरफ हमारे पास शेडिंग होती, लाइन से शेडिंग ओरिजिन की तरफ होती अगर हमारा जो इसकी कंडीशन है वो क्या होती, ट्रू होती। अब फॉल्स है तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ओके, तो जो आपकी शेडिंग है वो आपने ट्राई करनी है कि पेंसिल से हो, ठीक है। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैं दो डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, फॉल्स कंडीशन थी, तो हमने शेडिंग करनी है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। लाइन 1 हमारे पास कौन सी है, ये है हमारे पास लाइन 1, तो हमने इस लाइन से शेडिंग स्टार्ट करनी है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखें, अब इसकी जो शेडिंग हो गई है, ठीक है, ये मैंने रेड से कर दी है। अब देखें, जो हमारे पास लाइन 2 है उसकी शेडिंग भी आपने अवे फ्रॉम दी ओरिजिन करनी है, तो ये मैं कर रहा हूँ ब्लू से, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास शेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब सबसे इसका जो मेन पॉइंट है कि शेडिंग में हमने कौन सा रीजन लेना है, जिसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ग्राफ में फिजिबल रीजन कौन सा होता है हमारे पास, फिजिबल रीजन वो होता है जिसमें दोनों लाइंस की शेडिंग मिल रही हो, कॉमन आ रही हो, ठीक है। जिसमें दोनों लाइंस की शेडिंग कॉमन आ रही हों, मिल रही हों, वो हमारे पास रीजन क्या कहलाता है, हमारे पास वो फिजिबल रीजन कहलाता है। तो अगर हम गौर करें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास जो शेडिंग्स हैं वो मिल रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ इस लाइन की शेडिंग को, तो देखें हमारे पास जो शेडिंग है वो मिल रही है, ठीक है। हमारे पास जो शेडिंग्स हैं वो इस पूरे रीजन में शेडिंग्स क्या आ रही हैं, दोनों लाइंस की कॉमन आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया फिजिबल रीजन। अब हमने इसके इर्द गिर्द जो पॉइंट हैं जिनको हम क्या कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, वो फाइंड करने हैं, जो कि हमें यहाँ के और यहाँ के दिए गए हैं। और ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये हम खुद से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। मैं पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ अगेन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास y8 था और x 0, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास y4 था और x 0, यहाँ पर हमारे पास x4 था और y 0, और हमारे पास यहाँ पर x6 था और y का था 0। आपने हमेशा, मैंने पहले भी रिपीट की है ये बात, कि आपने जो x कंपोनेंट है वो पहले लिखना है और फिर बाद में लिखना है y कंपोनेंट, ठीक है। इस तरह हमने इसलिए जो है ना लिहाज से लिखे हैं कि ये हमारे पास क्या है x कंपोनेंट है और ये क्या है हमारे पास y कंपोनेंट है। इस तरह x कंपोनेंट y कंपोनेंट, यहाँ भी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ठीक है। फिजिबल रीजन के इर्द गिर्द जो पॉइंट बन रहे होंगे उन्हें हम कहेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं, जाके हम नेक्स्ट डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे जो ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ का जो है, जहाँ पर ये लाइंस मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, नॉन हैं, बाकी जो है ये हमारे पास अननोन पॉइंट है, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट के लिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं कि दोनों लाइंस को हम सॉल्व करके उसमें से x और y की वैल्यू सेपरेट करते हैं, जो कि x और y की वैल्यू हमें क्या देती है, कॉर्नर पॉइंट ही देती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइन 1 और लाइन 2 को ही हम सॉल्व करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो फाइंड करते हैं, ताकि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कंप्लीट हो जाए हमारे पास। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट क्या हो रहा था, शॉर्ट हो रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, लाइन 1 को 2 से किया है मल्टीप्लाई, और उसके बाद लाइन 2 से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया, यानी कि माइनस करवा दिया है, ठीक है। तो बस ये बन गया इक्वेशन। तो इनके हम नीचे वाली इक्वेशन करेंगे साइन चेंज, और जो कटिंग होती है हम कटिंग कर देंगे, ठीक है।
तो एक सिंपल कैलकुलेशन के तहत हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आ गई 2। अब y की वैल्यू उठाकर आप लाइन 1 और लाइन 2 किसी एक में पुट कर दें, लेकिन ओरिजिनल जो थी लाइन 1 और लाइन 2 उसमें पुट करना है। तो ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट फाइंड हो चुके हैं, जो पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आए, जो ये है हमारे पास x और y के फॉर्म में, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कैलकुलेशन मुश्किल थी। तो हमारे पास टोटल जो है कॉर्नर पॉइंट्स वो फाइंड आउट हो चुके हैं। तो हम इनको अब तरतीब से लिख लेंगे। तो देखिए हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट ये बना है 60, एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये बना है 08, और हमने एक फ्रेशली फाइंड किया है जो कि क्या था, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वो हमारे पास आया है 3 और 2, ठीक है। ये हमारे पास 3 और 2 कॉर्नर पॉइंट आ गया है, ठीक है। ओके, तो ये है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स। अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट क्यों करते हैं। तो हमें अक्सर औक़ात लीनियर इनइक्वालिटी के साथ एक फंक्शन दिया गया होता है कि आपने इसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्वेश्चन में ना एक फंक्शन ऐड कर लिया है 3x + y, ठीक है। अब हमने इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करवा कर इसको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन मैक्सिमाइज़ कर रहा है या मिनिमाइज़ कर रहा है। तो हमने सबसे पहले फ़र्ज़ कर लिया कि हमने इसको मैक्सिमाइज़ करवाना है फंक्शन को। मैक्सिमाइज़ करवाना है, ठीक है। तो देखें, आप सबसे पहले इस कॉर्नर पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर इस कॉर्नर पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर आपने इस कॉर्नर पॉइंट को उठा के इसमें पुट करना है। कैसे करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि x की जगह यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 पुट करवा देंगे, और यहाँ y क्या है 0 है तो y की जगह 0 पुट करवा देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं इस फंक्शन को। तो देखिए हमने 1 बाय 1 कॉर्नर पॉइंट्स इस फंक्शन में पुट करवाए। जब 60 पुट करवाया तो हमारे पास आंसर आया 18। जब हमने 08 पुट करवाया तो हमारे पास आंसर आया 8। जब हमने 32 पुट करवाया तो हमारे पास आंसर आया 11। तो देखें, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसने कहा होता है कि फ़ंक्शन को मैक्सिमाइज़ करें या मिनिमाइज़ करें। तो मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ में हमने करना क्या होता है कि कॉर्नर पॉइंट्स पुट करवाने के बाद हमने ये देखना होता है कि आंसर, अगर तो उसने ये कहा होगा कि मैक्सिमाइज़ करो, तो हमने देखना होता है कि कौन सा आंसर बड़ा आ रहा है और किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रहा है। अगर उसने कहा होता है कि मिनिमाइज़ करना है, तो मिनिमाइज़ में हम ये देखते हैं कि कौन सा आंसर किस कॉर्नर पॉइंट पे छोटा आ रहा है। अब हमने ये लिखा है कि फंक्शन इज़ मैक्सिमाइज एट कॉर्नर पॉइंट 60, क्योंकि 60 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, मीन के 18 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह हम जो है मिनिमाइज़ का चेक कर सकते हैं। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल इसका चेक करना था मिनिमाइज़ का, तो मिनिमाइज़ कर रहा है 11 पर, तो हम लेते कॉर्नर पॉइंट 32 जो कि कॉर्नर पॉइंट मिनिमाइज़ कर रहा है फंक्शन को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। इजाज़त, खुदा हाफिज़।